నమస్కారం అండి. నేను మీ శారదని. నేను విష్ణు పురాణం 3వ అంశంలోన 11వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను. मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का तृतीय अंश का 11वां अध्याय पढ़ रही हूँ। गृहस्थ संबंधी सदाचार सगर जी ने कहा, हे मुनिवर, गृहस्थ जीवन के सदाचार आचरण के विषय में जानने की मेरी अभिलाषा है, जिसके आचरण से यही लोक और परलोक बनता है। सगर की उत्कंठा देखकर आर्व बोले, हे नृपति, हे पृथ्वीपति, सत्य तो यह है कि सदाचारी व्यक्ति यह लोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त करता है। सत का अर्थ साधु और साधु वह है जो दोष रहित हो। सदाचार से वक्त जो दोष रहित हो। साधु पुरुष का जो आचरण होता है वही सदाचार कहलाता है। सदाचार से वक्त करता सप्तर्षि मनु व प्रजापति है। हे राजन, स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बुद्धिमान मनुष्य धर्म और धर्म विरोधी अर्थ का चिंतन करे तथा जिससे धर्म और अर्थ की हानि न हो ऐसे कार्य का भी चिंतन करें। धर्म विरुद्ध अर्थ और काम को पूर्ण रूप से त्याग दें और ऐसे धर्म का आचरण न करें जो दुखमय एवं समाज विरुद्ध हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ग्राम से नैऋत्य कोण में जितना दूर वान जा सकता है अपने निवास से उससे भी आगे बढ़कर मूत्र त्याग करें। पैर प्रक्षालन किया हुआ जूठा जल आंगन में न डालें। सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु आदि के समान मूत्र का त्याग न करें। तीर्थ स्थल, शमशान, गौओं के कोष्ठ में मूत्र विसर्जन न करें। मल त्यागते समय सिर को वस्त्र ढाप लें और उस समय मुख से कुछ भी न बोलें। हे राजन, सर्प की बाबी, चूहे के बिल, जल के अंदर आदि स्थानों का शौच न करें। चरण शुद्धि के लिए फेन रहित स्वच्छ जल का उपयोग करें। तत्पश्चात 3 बार कुल्ला करें और 2 बार मुख धोएं। इसके बाद जल लेकर इंद्रिय रंध्र मुद्रा बाहु नाभि और हृदय को स्पर्श करें। फिर स्नान करें। केश संवारें। अंजन आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि प्रयोग करें। नित्य कर्म, पूजा पाठ आदि के लिए नदी, तालाब, देवालय आदि की बावड़ी पर स्नान करें। देवता और ऋषियों के तर्पण हेतु 3 बार और प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़े। पितृगण और पितामहों के लिए 3 बार और प्रपितामह नाना आदि के लिए पितृतीर्थ से जल दान करें। काम्य तर्पण करते समय यह जल माता के लिए, यह जल प्रमाता के लिए, यह गुरुपत्नी, यह गुरु, यह मामा, यह नाना, यह राजा को तथा अन्य अभिलाषित प्रियजनों के लिए इच्छा अनुसार जल दान करें। देव, असुर, यक्ष, किन्नर, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध, कुष्मांड आदि मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हों ऐसा आचरण करें। जो प्राणी नरक में यातनाएं भोग रहे हैं उनकी तृप्ति के लिए जल दान करता हूँ। इस तरह काम्य तर्पण करके मनुष्य संपूर्ण संसार को तृप्त कर देता है। काम्य जल दान करने के उपरांत आचमन करें और भगवान भास्कर को जली अर्पित करते हुए इस प्रकार कहें। नमो विश्वस्ते ब्रह्मा भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्म साक्षिणे। भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है जो वेद और विष्णु के तेज स्वरूप है तथा जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी हैं। तत्पश्चात जल से अभिषेक करके पुष्प, धूप आदि से निवेदन करते हुए इष्ट देव का पूजन करें। फिर अग्निहोत्र करें। इसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा को, तत्पश्चात प्रजापति, गुह्य, काश्यप आदि को हाथुया दें।
आहुतियां दें। हे राजन, अब मैं दिक्पालों के पूजन का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, उत्तर में चंद्रमा और पश्चिम में वरुण के लिए हुतासन करें। पर्व और उत्तर में धन्वंतरी के लिए बलि दे। इसके बाद बलि वैश्य देव कर्म करें। इसी तरह ब्रह्मा को अंतरिक्ष और सूर्य देव को उनकी दिशा के अनुसार बलि प्रदान करें। फिर स्वस्थ चित्त पृथ्वी पर बैठकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, पिशाच, चींटी, कीट, पतंग आदि कर्म बंधन से बंधे हुए जो अन्न की इच्छा करते हैं उनके लिए अन्नदान करता हूँ। समस्त प्राणी विष्णु रूप हैं, अतः समस्त भूतों का यह शरीर रूपी अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। समस्त भूत समुदाय तृप्त होकर प्रसन्न हो। हे राजन, गृहस्थ की ही सबका आश्रय है। जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में भी अन्न दान करें। फिर गोदोहन काल में अतिथि ग्रहण हेतु घर के आंगन में अधिक देर तक न रहें और अतिथि के आने पर उनका स्वागत सत्कार करें। तदुपरांत श्रद्धा पूर्वक भोजन करें, श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। अन्य देश या ग्राम में आए हुए अतिथि का सत्कार करें। अपने गांव में विकास करने वासे व्यक्ति की अतिथि रूप में पूजा करना उचित नहीं है। गृहस्थ पुण्य पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के जात, गोत्र आदि के विषय में न पूछकर हिरण्यगर्भ बुद्धि से उनका पूजन करें। देवता, अतिथि, ब्राह्मण और भिक्षुक ये चारों अतिथि कहलाते हैं। इनका पूजन करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और जिसके घर में अतिथि निराश लौट जाता है वह अपने पापों को छोड़ जाता है और गृहस्थ के सभी शुभ कर्मों को अपने साथ ले जाता है। धाता, प्रजापति, अर्यमा, इंद्र, अग्नि और वसुगण ये सभी अतिथि के तन में प्रविष्ट होकर भोजन ग्रहण करते हैं। पितृ ग्रहण से रहने वाले विवाहित कन्या, दुखियां, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध और बालकों को भोजन कराने के उपरांत भोजन ग्रहण करें। इन्हें भोजन कराए बिना जो मनुष्य स्वयं भोजन कर लेता है वह नरक का श्लेष्म भाजी कीड़ा होता है। स्नान किए बिना भोजन करने वाला प्राणी मल भक्षण करता है। जब किए बिना जो भोजन करता है वह रक्त और पीता है। संस्कारहीन अन्न का भक्षण करने वाला मूत्रपान करता है और जो व्यक्ति बालक एवं वृद्धि से पहले भोजन करता है वह विष्टा भक्षण करता है। हे होम किए बिना भोजन करने वाले को कीड़े खाने होते हैं। गृहस्थ के लिए उचित है कि स्नान के पश्चात ऋषि एवं पितृगण का तर्पण करने के बाद अग्निहोत्र आदि शुभ कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर ब्राह्मण, वृद्धजन एवं बालकों को भोजन कराएं। तत्पश्चात भोजन के समय पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठें और मंत्र पूरित जल से आचमन करके भोजन आरंभ करें। दुराचारी व्यक्ति द्वारा लाया हुआ अन्न पापमय होता है, उसे कदापि ग्रहण न करें। जो अन्न मंत्र पूत और शुद्ध हो तथा बासी न हो वही ग्रहण करें। ज्ञानी पुरुष को यह उचित है कि मधु, दूध, दही, घी, सूत से के सिवा अन्य पदार्थ को पूरा न खाएं। भोजन के उपरांत शांत मन से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का ध्यान करें और इस प्रकार कहें, देह और इंद्रियां आदि के अधिष्ठाता भगवान विष्णु ही प्रधान है। इस समय बल से खाया समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्य दे। भोज्य और पारिपाक भगवान विष्णु ही है। इस सत्य बल से भोजन पच जाए। हे राजन, बुद्धिमान प्राणी को आचमन आदि करके विधि पूर्वक संध्योपासना करना चाहिए। यदि प्राणी बीमार है तो उस समय दिन में शयन कर सकता है, अन्यथा दिन में सोने वाला प्राणी पापी का भागी होता है। जो सायंकालीन संध्या बंदन नहीं करते वे अंधतामिश्र नरक में गिरते हैं। हे राजन, गृहस्थ के घर दिन में आए हुए अतिथि के निराश लौट जाने से गृहस्थ को जितना पाप लगता है उसका 8 गुना पाप रात में लौटने से लगता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही तिथि का सत्कार करें। सोते समय पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की ओर सिर रखना
चाहिए। अन्य दिशाओं की ओर सिर करके सोने से रोग उत्पन्न होते हैं। स्त्री से ऋतुकाल में संसर्ग करना उत्तम होता है। रोगिणी, अप्रसन्नता, रजस्वला, दुखिता अथवा गर्भवती स्त्री के साथ कदापि प्रसंग न करें। हे राजन, पूर्व दिनों में तेजस्वी या मांस का भोग करने वाला मनुष्य मूत्र और विष्ट से भरे नरक कुंड में गिरता है। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति आदि पूर्व दिन है। पूर्व दिनों में उपासना, पूजा पाठ, यज्ञादि शुभ फलदायी कर्म करना उत्तम होता है। चैत्य वृक्ष के नीचे, पशुशाला, आंगन, शमशान आदि में मैथुन कार्य न करें। हे नृपति, पूर्व दिन में मैथुन करने से धन हानि होती है और दिन में मैथुन करने से मनुष्य को पाप लगता है। जलाशय में स्त्री प्रसंग करना अमंगलकारी है। पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं, पर स्त्री गमन मन एवं वाणी से भी न करें, इससे दोनों लोक बिगड़ता है। मैं शारदा, मैं 11वां अध्याय समाप्त कर रही हूँ।